तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। ब्रह्मास्त्र फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इससे रिलेटेड रिव्यू भी मैंने आपको कल दे दिया था। आप चेकआउट भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल जो बात करी थी वो हमने करी थी सिर्फ स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, पर ब्रह्मास्त्र से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। मूवी अच्छी है बुरी इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल मूवी में किस तरीके से कैरेक्टर का एग्जीक्यूशन दिखाया है इससे अभी हमें फ़र्क पड़ता है। तो कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इस कहानी को किस तरीके से वो दिखाना चाहते थे, कहाँ उनसे चूक हुई। पर अगर चाहते हो कि आपके लिए ये मूवी स्पॉइलर फ्री रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को तो आप अभी बंद कर सकते हैं। जब मूवी देख के आ जाना तो इस बारे में डिस्कस कर लेना इस वीडियो को देखकर। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़ते हैं इस मूवी की पहली डिटेल पर। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र मूवी में पहले 15 मिनट में आपको वानरास्त्र दिख जाएगा। जी हाँ, कहानी जब शुरू होती है हमारे ब्रह्मास्त्र की चेजिंग के लिए, देखो एक्चुअली क्या है कि मोनी रॉय हैं और उनको बेसिकली उनका नाम है जुनून। इस कैरेक्टर को एज अ पपेट यूज़ किया गया है। ये कैरेक्टर ब्रह्मास्त्र को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। वो बेसिकली ये तलाश मोनी रॉय यानी जुनून की नहीं है, ये तलाश उस कैरेक्टर की है जिसके बारे में हमारी अगली मूवी होने वाली है। और वो कैरेक्टर है देव, हमारे रणबीर कपूर यानी शिवा के असली पिता। अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो आपको पता होगा कि शिवा के पिताजी, मतलब शिवा के जो पिताश्री हैं, मतलब जो देव हैं, वो इस ब्रह्मास्त्र से कितने ज़्यादा ऑब्सेस थे और वो इस अस्त्र को पहले भी काफ़ी साल पहले भी पाने की कोशिश कर चुके हैं। आचार्य जी ने खुद ही बताया था। तो जोर और रफ्तार जाते तो है ब्रह्मास्त्र की खोज में, पर गलती से उनके हाथ वानरास्त्र लग जाता है जिनके मालिक हैं हमारे शाहरुख खान यानी कि अपने मोहन भार्गव। अब ईस्टर एग यहाँ पे ये है कि नाम स्वदेश मूवी में मोहन भार्गव शाहरुख खान का ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इस नाम को यूज़ करके एक वाव मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी गई है शाहरुख खान के फैंस के लिए। और सच बताओ वो सीन बहुत अच्छा है जब शाहरुख खान उस वानरास्त्र को लेकर कलाबाजी करते हुए, ऊपर फांदते हुए, इधर उधर फांदते हुए, कैसे रफ्तार और जोर को पकड़ के हिला के रख देते हैं और फिर बाद में ऊपर छत पे चढ़ के जो वानरास्त्र का रूप हमें दिखता है, कमाल का था वो सीन आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई एम श्योर। और मुझे वो सीन पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। तो जोर और रफ्तार को धूल चढ़ाकर जब वानरास्त्र को लेकर जब मोहन भार्गव नीचे आते हैं, फाइनली पीछे से आकर मोनी रॉय पर अटैक करती है, उनको अपने गिरफ्त में कर लेती है और ब्रह्मास्त्र का पता उनसे लगा लेती है और एक टुकड़ा उसको ब्रह्मास्त्र का मिल जाता है। साथ ही साथ उसको कंट्रोल करके, मतलब शाहरुख खान को कंट्रोल करके, उन्हें यह भी पता चल जाता है कि ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े कहाँ पे हैं। दूसरा टुकड़ा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उनको नहीं मिलती है। उन्हें यह पता चलता है कि एक आचार्य जी है जिनके पास ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा होने की संभावना है और एक है अनीश यानी जो बनारस में है जिनके पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा और है। इस सारी घटनाओं की लाइव फीडिंग हमारे शिवा यानी रणबीर कपूर, लाइव फीडिंग मतलब समझ रहे हो ना, आंखें बंद करके लाइव फीडिंग देख रहे थे अपने सपने में। मतलब वो ईशा के सामने होते हैं और कुछ ट्रिगर पॉइंट आता है और अचानक से उसके अंदर जो खलबली मस्ती है और अचानक से वो जो चीज़ें उनको दिमाग में दिखती हैं, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी शिवा को पता है कि ब्रह्मास्त्र क्या है, इन 2 टुकड़ों का रहस्य क्या है और तीसरा ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा किसके पास है ये अभी शिवा को भी नहीं पता होता है। जो एंडिंग में आते आते उसको भी पता चल जाता है। तो फाइनली चेजिंग सीक्वेंस शुरू होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है उस मूवी के। साथ ही साथ हमें यह पता चलता है कि शिवा के पेरेंट्स यानी कि देव और अमृता अपने आप में एक अस्त्रधारी थे। मतलब जो शिवा के पेरेंट थे वो देव, वो अपने आप में एक अग्निअस्त्रधारी थे और उसी के पावर्स के ऑब्सेशन की वजह से ब्रह्मास्त्र के इतने सारे टुकड़े हो गए और इतना ज़्यादा सर्वनाश हो गया था काफ़ी साल पहले। उनके मंसूबों को हिलाने के लिए उनकी ही माँ यानी कि जलास्त्रधारी अमृता ने त्रिशूल के माध्यम से ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए थे। शिवा के पास जो पावर्स आई हैं वो अपने पिताजी देव के माध्यम से आई हैं क्योंकि वो भी अग्नि अस्त्रधारी थे और उनके दिमाग में ब्रह्मास्त्र को पाने का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था। उनके पास ऑलरेडी शायद जलास्त्र, वायुस्त्र, पता नहीं क्या क्या अस्त्र थे और वो एट द एंड ब्रह्मास्त्र को पाना चाहते कि अगर क्योंकि ब्रह्मास्त्र उनके पास हो गया तो सारे अस्त्र उनके काबू में आ जाएंगे। ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए जो लड़ाई होती है उसमें शिवा की जो माँ है, जो जलास्त्रधारी हैं, देव का विरोध करती हैं और फाइनली देव के ब्रह्मास्त्र के मंसूबों को पानी फेर कर ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़ों को अलग अलग जगह छुपा देती है। एक टुकड़ा शिवा के पास मिलता है, सालों से जिस शंख को वो अपने पास माँ की हिफाजत समझ कर रखे हुए है, वही अपने आप एक मायास्त्र के वजह से उसे इस शंख का रूप दिया गया है। वो एक्चुअली में है तो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा। तो दोस्तों, आपने इंटरवल के बाद का एक सीन देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि देव की पत्नी यानी अमृता यानी अपने शिवा की माँ बचपन में शिवा को गोदी में लेके सुला रही होती है और एक हल्की सी हवा से उनके चेहरे की कुछ एक तरीके से शैडो दिखाई जाती है। लोग तो यही कह रहे हैं कि वो दीपिका पादुकोण है जिनके हाथ में जलास्त्र हमें दिखने वाला है
और शिवा के फादर के रूप में हमें रणवीर सिंह दिखने वाले हैं। जी हाँ, बॉडी का लुक लाइक आपको एंडिंग में भी यही लग रहा होगा कि रणवीर सिंह है, पर इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे सामने नहीं आई है। बट अभी हमें बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी फिजिक और बालों के हेयर स्टाइल से तो यही लग रहा है कि भाई ये रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह जो अपने आप में ब्रह्मास्त्रधारी होने का दावा करने वाले हैं अगले मूवी में। उस मूवी में हमें उनके साथ फाइट करते नजर आएंगे उनके बेटे शिवा। अब रोल कितना एक्सपैंड करेगा, ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स कितना ज़्यादा एक्सपैंड करने वाला है, ये तो भाई हम बता नहीं सकते। और हाँ, हमारे मेन गुरु अभी भी जिंदा हैं। हमें तो लग रहा था शायद वो मर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन पर वार हुआ था, पर एंड वक्त में आके उन्होंने जो शिवा की मदद करी वो काबिले तारीफ था सीन। अमिताभ बच्चन बहुत ही अमेजिंग लगे। थ्रू आउट द मूवी अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे लगे हैं। बट हाँ, वो गुरुदेव वाली फीलिंग थोड़ी उनमें से आते आते रह भी रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपिक्शन नहीं था गुरुदेव वाली फीलिंग का। कुछ हाथ में ताबीज, अस्त्र, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक छोटा सा उनके पास में एक चाकू था जिसको उन्होंने प्रभास्त्र बताया था। कि अदरवाइज वो आज के टाइम के एक मॉडर्न गुरु लग रहे थे, जो सो कॉल्ड गुरु लग नहीं रहे थे। बट हाँ, हमने मान लिया, उन्होंने अगर बोला है कि वो गुरुदेव है तो ठीक है। और फाइनली वो बच गए हैं, तो इसका मतलब अभी कहानी भी बाकी है, हमें सुनाई जाने वाली है शिवा के जन्म की। अभी तो इस पार्ट में सिर्फ शिवा के जन्म की एक छोटी सी कड़ी बताई गई है, जिसको हमने अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ तो सोचा है कि भाई ऐसा हो सकता है। पर एग्जैक्टली क्या हुआ था ये ना आपको पता है ना मुझे, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि भाई इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है, मतलब शिवा के माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई है, जिसमें ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हो गए थे। पर अब ब्रह्मास्त्र फाइनली शिवा के हाथ में है। अगले पार्ट में क्या होगा किसी को नहीं पता। और रणवीर सिंह आएंगे नहीं आएंगे, दीपिका पादुकोण आने वाली है नहीं आने वाली है, तो कौन होने वाला है, कौन दिखने वाला है शिवा के माँ बाप के रोल में, जब तक प्रोडक्शन हाउस से कोई भी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आती, हम बस एजम्पशन ही लगा सकते हैं। दोस्तों वीएफएक्स वाइज ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। मतलब जहाँ जहाँ केसरिया और लव स्टोरी शुरू हो गया था, वो थोड़ा सा डाउन हो गया था मूवी का एरिया। बट जहाँ जहाँ वीएफएक्स आने शुरू हो गए, अस्त्रावर्स दिखाया जाने लगा, जहाँ जहाँ अस्त्रों की बातें होने लगी, यार वो जगह इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे मूवी में। मतलब हर चीज़ का एक जो गो थ्रू है वो ना मूवी में, वो जो सीन है जब अचानक से रणवीर कपूर ताबीज़ पहन लेते हैं और जो सामने देव की मूर्ति से उनका रूबरू होता है, वो सीन आईमैक्स में बहुत अमेजिंग लगा है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आईमैक्स में देखना, इस सीन के बारे में आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। फिर एंडिंग का सीन भी बहुत ही अमेजिंग था, जैसे उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अपने कंट्रोल में किया शिवा ने, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। मूवी का सबसे बस बुरा पार्ट था इस मूवी के गाने, जो कि प्लेसमेंट गड़बड़ थी, और जो क्रिंजी स्टोरी कहीं ना कहीं स्क्रीन पे लिखा गया है, वो लव स्टोरी का एंगल वो नहीं होना चाहिए था। जो इस मूवी के राइटर कह रहे हैं और पूरी प्रोडक्शन हाउस कह रहा है कि 10 साल लगा इस मूवी को बनने में। मतलब राइटिंग में आपको लगेगा कि 10 साल पुरानी लिखावट है, वो बोलने का तरीका, बात करने का तरीका वो पुरानी मूवीज़ की तरीके से थोड़ा सा लगेगा। एक रिफ्रेशमेंट टॉकिंग नहीं है एक नैरेटिव में, वो आपको थोड़ी सी खलेगी इस मूवी में। बट जहाँ जहाँ अस्त्रों की बात होगी वहीं पे डायलॉग्स काफ़ी रिवाइवल है। दोस्तों मूवी में एक डायलॉग है जिसमें बोला गया है कि मैं अंधेरे की ताकत में विश्वास नहीं रखता, रोशनी की शक्ति में करता हूँ। अब भाई अंधेरे की ताकत, रोशनी की शक्ति, एक जगह उर्दू ज़्यादा, एक जगह हिंदी ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्टर और राइटर ने इस चीज़ पर ध्यान थोड़ा कम दिया है, बजाय अस्त्रावर्स वीएफएक्स को दिखाने में फोकस ज़्यादा किया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मूवी का विजुअल बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट एंडिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। बट नो डाउट अभी शायद पहला पार्ट है, सेटअप कर रहे थे अगले पार्ट के लिए, जिसका इन्होंने अनाउंसमेंट कर ही दिया है ऑलरेडी। देव, जिसमें हमारे रणवीर कपूर यानी शिवा के फादर नज़र आने वाले हैं, और क्या होने वाला है ये तो भाई अब देखना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी में क्या होगा ना आपको पता ना मुझे पता, जब आएगी तब देखेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। ये छोटी छोटी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आफ्टर इस मूवी को देखने के बाद, जो मैं कल नहीं कर पाया था अपने रिव्यू वीडियो में। तो अब मैंने इन बातों को आपके सामने रख दिया है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलेगी आपसे ऐसे जुड़े रहने की। तो दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ब्रह्मास्त्र रहिए।